बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के सबक में तशख़ीस के हवाले से आपकी खिदमत में चंद बातें अर्ज़ की थी, यकीनन वो आपने अच्छी तरह समझ ली होंगी। तशख़ीस जब आप कर रहे हैं, अगर मरीज़ को तीनों तरीक़ों में से मर्ज़ का बढ़ जाना, मर्ज़ का कम हो जाना, उल्टियों का लग जाना और फिर उसके साथ साथ उसका बेहोश हो जाना, जिन्नात की हाज़िरी हो जाना, ये चीज़ें तो आपने समझ ली थी कल के सबक में। अब यह है कि तशख़ीस तो आपने कर ली। मिसाल के तौर पर अगर मरीज़ बीमार हो जाता है, मौके पर उसे दौरा पड़ता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है, तो इसलिए कोशिश ये करें, ख़ास करके जो नए तालिब इल्म हैं वो पहले पता कर लें कि इस पर दौरे आते हैं या नहीं आते। अगर उस पर जिन्नात के दौरे आ रहे हों तो आप उसे असहाबे काफ वाली तख्ती मत दिखाएं, क्योंकि जो ही ये तख्ती आप दिखाएंगे तो फौरी तौर पर जिन्नात उस पर हाज़िर होंगे और वह दरम से पीछे जाके गिरेगा। और एक बात, मरीज़ आम रूटीन पर जिस पर दौरे आते नहीं हैं, लेकिन वो मरीज़ आपके पास आया है, फिर भी उसके पीछे उसके महरम को बिठाएं ताकि वो गिरने वाला हो तो वो उसे संभाल लें। अलर्ज़ आपने ऐसा मरीज़ जिसको तख्ती दिखाई और जिन्नात हाज़िर हो गए, तो अब आप उसको वापस अपने रूटीन पर कैसे लाएंगे। अब मरीज़ चूँकि बेहोश हो गया, जिन्नात हाज़िर हो गए असहाबे काफ की तख्ती देखने के फ़ौरन बाद, तो अब आप किस तरह उसको वापस अपनी तरतीब पर लेकर आएंगे। तो उसके दाएं हाथ का जो अंगूठा है, दाएं हाथ का अंगूठा, इसको आपने मज़बूती से पकड़ना है मर्द का। अगर औरत है तो फिर उसके महरम को कहेंगे दबा के पकड़ो भाई। अब चूँकि आप बावुज़ू हैं, ये बात तो पहले ही अर्ज़ में कर चुका हूँ कि मरीज़ को बावुज़ू हालत में देखना है, बेवुज़ू हालत में नहीं देखना। अपना हसार करके देखना है, बग़ैर हसार के नहीं देखना। अब आप उसको या उसका महरम जो है वो उसको सही तरीके से पकड़ेगा, तो अब आपका क्या काम है कि आप असहाबे काफ के नाम पढ़ेंगे 3 दफ़ा, फिर आपने सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम को पढ़ना है और तसलसल के साथ पढ़ना है। और आपका आंखें बंद हैं या खुली हैं, लेकिन दिल की तवज्जो उस बंदे के ऊपर है जो आपका मरीज़ है।